एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक चोर रहता था। लेकिन वह साधारण चोर नहीं था, वह बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। वह कभी भी बिना सोचे समझे चोरी नहीं करता था, बल्कि पहले अच्छी तरह योजना बनाता था। गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसके घर में सोना चांदी और कीमती सामान भरा पड़ा था। कई चोरों ने उसके घर में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे, क्योंकि सेठ बहुत सतर्क था और उसके घर में कड़ी सुरक्षा थी। रामू ने भी उस सेठ के घर के बारे में सुना। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना है तो यही सबसे बड़ी चुनौती है। उसने कई दिनों तक सेठ के घर पर नजर रखी। उसने देखा कि रात को पहरेदार हर घंटे बदलते हैं और सेठ खुद भी बीच बीच में उठकर देखता है। एक रात रामू ने योजना बनाई। वह साधु का वेश बनाकर दिन में ही सेठ के घर पहुंचा और बोला, मैं दूर से आया हुआ साधु हूँ, मुझे एक रात ठहरने की जगह चाहिए। सेठ दयालु था, उसने साधु बने रामू को रहने की अनुमति दे दी। रामू ने पूरे घर का निरीक्षण किया और समझ गया कि खजाना कहाँ रखा है। रात को जब सब सो गए तो उसने चोरी करने की कोशिश नहीं की। वह चुपचाप सो गया। अगली सुबह रामू ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपके घर पर खतरा है। मैंने रात को कुछ संदिग्ध आवाजें सुनी। आपको सावधान रहना चाहिए। सेठ डर गया और उसने अपनी सुरक्षा और बढ़ा दी। रामू 2-3 दिन तक वहीं रहा और धीरे धीरे सेठ का विश्वास जीत लिया। फिर एक दिन उसने कहा, सेठ जी, मैं आपको एक खास तरीका बताता हूं जिससे आपका धन सुरक्षित रहेगा। आप अपना सारा खजाना एक ही जगह न रखकर अलग अलग जगहों पर छिपा दें। सेठ ने उसकी बात मान ली और अपने खजाने को कई हिस्सों में बांट दिया। रामू ने यह सब ध्यान से देख लिया कि कौन सा सामान कहाँ छिपाया गया है। उस रात रामू चुपचाप उठा और अलग अलग जगहों से थोड़ा थोड़ा सामान लेकर निकल गया। क्योंकि सामान बंटा हुआ था, इसलिए चोरी का पता तुरंत नहीं चला। सुबह जब सेठ ने देखा कि थोड़ा थोड़ा सामान गायब है, तो वह समझ ही नहीं पाया कि चोरी कब और कैसे हुई। उसे उस साधु पर भी शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो उसकी मदद ही की थी। रामू गांव छोड़कर चला गया और उसने कभी दोबारा चोरी नहीं की। उसने अपनी बुद्धिमानी से इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि अब वह आराम से जीवन जी सकता था।